लड़के को कूड़े के ढेर में एक महिला का लाल पर्स मिला। खोला तो अंदर नकद पैसों की गड्डी थी। उसने बिना किसी को बताए पैसे जेब में रखे और दोस्त को लेकर तुरंत वहां से निकल गया। दोनों एक सुनसान जगह पहुंचे। राफेल ने पैसे गिने और साथी को 150 रुपए दे दिए। पर्स में पैसे के अलावा एक पहचान पत्र, एक एक्सपायर्ड लॉटरी टिकट और एक चाबी मिली। लेकिन यही 3 मामूली चीजें आगे चलकर उसे करोड़पति बनाने वाली थी। कुछ ही देर बाद पुलिस बस्ती में पहुंच गई। उन्होंने पर्स ढूंढने के बदले हर कबाड़ी को 50 रुपए देने का वादा किया। लड़के का दोस्त गार्डो पुलिस से बात करने पहुंचा तो उसे पता चला कि लाल पर्स के बदले 1000 रुपए का इनाम भी है। ये सुनकर उसका चेहरा बदल गया। उसने तुरंत राफेल की तरफ देखा, लेकिन राफेल बिल्कुल शांत रहा। इसलिए गार्डो ने भी पुलिस को कुछ नहीं बताया। पुलिस लौटने ही वाली थी कि राफेल की मां ने पूछ लिया, इतनी महंगी चिकन कहां से लाए? पुलिस ने शक से देखा, लेकिन बिना कुछ कहे चली गई। रात में गार्डो ने 1000 रुपए लेकर पर्स लौटाने की बात कही, मगर राफेल ने साफ मना कर दिया। पर्स में कुछ 100 रुपए ही थे। फिर पुलिस 1000 क्यों दे रही थी? उसे यकीन था कि पर्स में पैसों से ज्यादा कीमती कुछ है। आज वो 1000 दे रहे हैं तो कल शायद 2000 दे सकते हैं। इसलिए अभी पर्स लौटाना सही नहीं था। पुलिस की तलाशी के डर से राफेल पर्स ऐसी जगह छिपाने निकला जहां कोई पहुंच न सके। दोनों गंदे सीवर के आखिरी छोर तक पहुंचे, जहां एक दुबला पतला बदबूदार लड़का रहता था और गंभीर त्वचा रोग के कारण कोई उसके पास नहीं जाता था। लेकिन चूहे ने पर्स रखने के बदले 500 रुपए मांग लिए। राफेल को उसका लालच पसंद नहीं आया। वो पर्स लेकर जाने लगा। तभी चूहे ने उसे रोक दिया। उसने कहा, मुझे पता है पुलिस असल में क्या ढूंढ रही है। फिर उसने पर्स से चाबी उठाई। उसे ये भी पता था ये चाबी किस जगह की है। राफेल चौंक गया। चूहे ने आधे आधे की डील रखी और आखिर तीनों ट्रेन से शहर की ओर निकल पड़े। पुलिस से बचने के लिए उन्होंने सुनसान अंडरपास चुना, जहां वेंटिलेशन ग्रिल से चाबी वाला लॉकर दिखाई दिया। लेकिन पुलिस से बचकर वहां पहुंचना मुश्किल था। तभी गार्डो जाली से बाहर निकला और एक राहगीर का बैग छीनकर भागने लगा। जैसा उसने सोचा था, सारी पुलिस उसके पीछे दौड़ पड़ी। इसी मौके पर दोनों जाली हटाकर लॉकर तक पहुंच गए। लेकिन लॉकर खोला तो अंदर सिर्फ एक चिट्ठी थी। उसे पढ़ने का वक्त नहीं था, इसलिए दोनों तुरंत लौटती ट्रेन में सवार हो गए। राफेल ट्रेन की खिड़की से गार्डो का नाम पुकार रहा था। तभी गार्डो दूसरी तरफ से ट्रेन में चढ़ाया। तीनों किसी तरह बच निकले। गार्डो ने उत्सुकता से चिट्ठी खोली, लेकिन वो एक कैदी को लिखी सामान्य चिट्ठी थी। उन्हें नहीं पता था कि यही चिट्ठी उनकी जिंदगी बदलने वाली है। ये जानने के लिए कि पुलिस चिट्ठी के लिए इतना पीछे क्यों पड़ी है, तीनों चुपके से चर्च में घुसे और पादरी के कंप्यूटर से चिट्ठी पर लिखा नाम खोजा। तो पता चला वो कैदी गरीबों का वकील और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाला नेता था, जिसे सत्ता में बैठे लोगों ने जेल में डलवा दिया था। उधर पुलिस ने सभी कबाड़ियों को पर्स खोजने के लिए बुलाया। उस पुलिस वाले ने देखा कि उससे बात करने वाले दोनों बच्चे आज नहीं आए, तो उसे उन पर शक हो गया। उसी रात उसने राफेल का अपहरण करवा लिया। जब गार्डो वहां पहुंचा तब तक गाड़ी जा चुकी थी। वो तुरंत पादरी के पास मदद मांगने गया। दोनों घबराकर पुलिस स्टेशन पहुंचे। पादरी ने राफेल की तस्वीर दिखाकर मदद मांगी, लेकिन पुलिस वालों ने उसकी बात तक नहीं सुनी। गुस्से में पादरी लोहे की सलाखों तक जा पहुंचा। वो अंदर राफेल का नाम जोर जोर से पुकारता रहा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। दोनों बेबस होकर बाहर बैठे थे, लेकिन राफेल वहां था ही नहीं। पुलिस अधिकारी उसे सुनसान सड़क पर ले जाकर गाड़ी में फेंक चुका था। सिर पर बोरा डालकर उसे बुरी तरह पीटा और पर्स का पता पूछा, लेकिन राफेल चुप रहा। अधिकारी ने उसे डिक्की में बंद कर करीब 1 घंटे तक प्रताड़ित किया। हालत बिगड़ने पर धमकाया, पर्स का मालिक हमारे हाथों मारा गया, सच नहीं बताया तो तुम्हारा भी वही हाल होगा। लेकिन राफेल जानता था कि पर्स का राज खुलते ही उसके दोस्तों की जान भी खतरे में पड़ जाएगी। गुस्से में अधिकारी ने उसे मारने का आदेश दे दिया, मगर उस पुलिसकर्मी को चिट्ठी का राज पता था और वो खुद इस मामले में नहीं फंसना चाहता था, इसलिए उसने चुपके से राफेल को छोड़ दिया।